प्रेसिडेंट ने आज खत लिखा है। कुछ दिन पहले हमने एक कानून साजी भी देखी, उस कानून साजी के तहत हमें यह नजर आता है कि जो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार है वो प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट को शिफ्ट हुआ। तो अब इस पे कोई और नई कंट्रोवर्सी बनेगी या नहीं, एमिकेबली मीटिंग हो जाएगी और कोई डेट डिसाइड हो जाएगी? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात है कि ठीक है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अगर आइन के आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 के तहत उन्होंने अपना इस बारे में जहन माइंड सेटअप कर लिया है कि जी मैंने इलेक्शन 90 दिन में कराने की जी है, मेरी एक आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि ये उन्होंने बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो ऑनरेबल सदर मुमलकत को बताएंगे कि जनाब आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट जो सेंसस का नोटिफिकेशन होगा उसकी बना पर आपने हल्का बंदी करानी है। तो हम तो आइन के आर्टिकल 51 के पाबंद हैं। हम तो आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत हमने तो ये पहले अपने हल्का बंदियां करवानी है और हल्का बंदियां करवाने के बाद फिर इलेक्शन एक्ट का 2017 का सेक्शन 37 है, उसके तहत हमने इंतखाबी फरिश्ते ही मरतब करनी है। ये भी एक कानूनी जिम्मेदारी है। ये सारी बात जो है वो सदर मुमलकत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि जनाब हमारी भी आईनी और कानूनी मजबूरियां हैं और आपने जो हमें जो बुलाया है, ठीक है, सदर मुमलकत बुला सकते हैं आईनी किसी सरबराह को भी। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो पूरे कमीशन की तरफ से उनको बताएंगे कि ये हमारी आईनी और कानूनी मजबूरियां भी हैं, हमारे रास्ते में हाइल भी हो रही हैं। तो फिर सदर मुमलकत जो भी बात करेंगे तो उसका वो जवाब दे देंगे। चीफ इलेक्शन जो साहब के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, उनके पास आर्टिकल 51 का हवाला वो देंगे। 4 महीने हल्काबंदियों के लिए चाहिए, 2 महीने इंतखाबी कैंपेन के लिए चाहिए, तो 6 महीने यानी फरवरी तक इंतखाबात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CCI में सिंध की नुमाइंदगी करते हुए इंतखाबात के लिए जो है ना मर्दमशुमारी की अप्रूवल देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के कन्विंस करने पे फरवरी में इंतखाबात के लिए आमादा होगी या नहीं? पीपल्स पार्टी कहेगी कि इंतखाबात नवंबर में ही होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आईन और दस्तूर को देखकर मुतालिबा भी करती हैं और जब मुल्क और इदारों की बात आती है तो हमने कभी टकराव की सियासत नहीं की है। अभी इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लेटर को, उस मीटिंग को ज्यादा अहमियत दूंगा जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बुला के उनके साथ मीटिंग करते हैं और उससे पूछेंगे कि आप ऐलान करें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लीडरशिप को बुला के उनके साथ मीटिंग की है और मीटिंग करके कंसेंसस डेवलप करते हैं और तमाम लीडरशिप की रिजर्वेशन को, उनकी बात को सुन के एक फैसला करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग से कि इसलिए कि सियासत करने की लीडरशिप को, सियासतदानों को, आने वाले इलेक्शन में सियासतदान और पार्टी हिस्सा लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो पॉलिटिशियन की जो मीटिंग की है उसको मैं तरजीह दूंगा। और ये है कि अभी जरूरत इस बात की है कि हम हर चीज को अपने अना का मसला न बनाएं, बल्कि आगे की तरफ देके मुल्क को मजबूत कर लें और इलेक्टेड हुकूमत जितना जल्दी आ जाए। जहांगीर जदून साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद। क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिमार्क्स दिए जिसमें बाज़ लोगों को खदशात पैदा हो गए पहले ही कि ये जो है ना केस को बड़ा प्रेजुडिस कर देंगे या इम्पैक्ट डालेंगे हाई कोर्ट पे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हाई कोर्ट पे या किसी लोअर कोर्ट पे केस पेंडिंग हो तो इतनी हाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो और कोई अदालत नहीं है, तो वहाँ के चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आने और फिर किसी दूसरे जजों के, तो वो थोड़ा सा ना हो सकता है मेरिट पे जो भी डिसीजन करें उनका राइट बनता है। तो वो थोड़ा सा आम मीडिया के अंदर ये परसेप्शन चला गया है कि केस में बिल्कुल जान ही नहीं है और वो उसमें देखें अगर केस सेटिस्फाइड भी तो वो टेक्निकलिटीज भी होगा कि वो कहेंगे जी कि इनके डिफेंस के विटनेस थे या इनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। हालांकि पहले उनको टाइम काफ़ी दिया गया, लेकिन आखिर में जज साहब ने बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई है जी कि मैंने बाहर जाना है तो आज ये फैसला करके जाऊँगा। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल ग्राउंड में ये प्राइमा फेशियाई लग रहा है कि उनका केस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि जज साहब को डिफेंस के जो विटनेस थे या एविडेंस थे कंप्लीट करके कोई फैसला देना चाहिए था। तो अब देखते हैं कल हाई कोर्ट क्या फैसला करती है।
और हाई कोर्ट के बाद अगर प्रॉपर तरह हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को देखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट से आगे अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली नीचे वाली कोर्ट का जब इनको अरेस्ट भी किया गया था तो उन्होंने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया था। आपके ख्याल में आज जो है वो एक रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। ये जो पिटीशनें लगी हुई थी 3 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड फरमाया था कि मैं सेशन जज हमारे सारे केसेस का फैसला कर ले जो हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी थी इन रिलेशन टू ज्यूरिसडिक्शन और मेंटेनेबिलिटी और ये कि ये टाइम बार्ड है, उसके खिलाफ हम आए थे सुप्रीम कोर्ट में। और हमारी रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन उस ऑर्डर को प्राइमरीली ये थी कि एक मरतबा जब कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड कर दिया था, दूसरी मरतबा भी रिमांड कर दिया था, तो तीसरी मरतबा सेम जज के पास इसको नहीं जाना चाहिए था और ये मैटर अगर भेजना भी था तो सेम डे इसकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती थी। ये वो वाला ऑर्डर है कि इन द मीनवाइल फिर कन्विक्शन हो गई सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वो भी मैटर पेंडिंग था। दूसरी बात है कि जज साहब ने 2 तारीख को 2 अगस्त को भी एक ऑर्डर पास कर लिया था जब हमने कोर्ट में एक दरखास्त दे दी थी और दरखास्त ये थी हमारी कि हमें इजाजत दे दें कि हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि गवाह लेके आए। वो जो हमने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उस पर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था